हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुद्धा क्लासेज। दोस्तों, जनवरी नाइट के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके सेकेंड पार्ट के वीडियो को कवर करेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो उसे एक बार देख लीजिए, आपको सेकेंड पार्ट समझने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जनवरी के एक अंधेरी रात, आकाश में तारे भी कांपते हुए दिख रहे थे। उसके खेत के किनारे गन्ने की पत्ते की छाँव में हल्कू एक बांस के खाट पर अपनी पुरानी शॉल से शरीर को लपेटे और ठिठुरते हुए लेटा था। खाट के नीचे उसका दोस्त जबड़ा कुत्ता अपने पेट में मुंह दबाए हुए धीमी आवाज निकाल रहा था। दोनों में से कोई भी नहीं सो पा रहे थे। हल्कू ने अपने घुटनों को अपनी ठुड्डी के नज़दीक टिकाया और बोला, ठंड है जबड़ा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा घर में तुम धान की पुआल में सोते? तो तुम यहाँ बाहर क्यों आए? अब तुम्हें ठंड सहन करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुमने सोचा मैं यहाँ पूरी मिठाई खाने आ रहा था और तुम मेरे आगे दौड़ते हुए चले आए। अब जितना मन करे उतना तुम करा हो। जबड़ा बिना उठे अपने दुम को हिलाता है। अपनी आवाज़ को एक लंबी जबाई में बदल दिया और चुप हो गया। अपने ज्ञान से उसने अनुमान लगाया, शायद उसकी आवाज़ उसके मालिक को जगाए रख रही है। हल्कू ने अपना हाथ बढ़ाया और जबड़ा की ठंडी पीठ को थपथपाया। कल से मेरे साथ आना बंद करो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। कोई नहीं जानता ये पछुआ हवा कहाँ से अपने साथ बर्फीली ठंड लेकर आती है। मुझे उठने दो और चिलम भरने दो। मैं भरी हुई 8 चिलम पहले ही पी चुका हूँ। लेकिन हम रात किसी भी तरह काट लेंगे। यही पुरस्कार खेती करने के लिए तुम्हें मिलता है। कुछ भाग्यशाली लोग घरों में लेटे रहते हैं, जहाँ यदि उनके पीछे ठंड आती भी है तो गर्मी उसे तुरंत भगा देती है। एक अच्छी मोटी रजाई, गरम चादरें, एक कंबल, बस जाड़े की ठंड को उन्हें लेने का प्रयास करने दो। भाग्य ने हर चीज़ का अच्छी तरह इंतजाम किया है। जब हम कड़ी मेहनत करते हैं तो किसी और को उससे आनंद मिलता है। वह उठा, कुछ अंगारों को गड्ढे में डाला और अपने चिलम को भर लिया। जबड़ा भी उठ गया। धूम्रपान, हल्कू ने कहा, यदि तुम धूम्रपान करते हो तो ठंड उतनी ही बुरी है, लेकिन कम से कम तुम थोड़ा अच्छा महसूस करते हो। जबड़ा अपनी स्नेह भरी आंखों से उसे देखा। तुम्हें सिर्फ एक और अधिक ठंडी रात गुजारनी है। कल मैं थोड़ी पुआल ला दूंगा। जब तुम उसमें अंदर जाओगे तब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। जबड़ा ने अपने पंजों को हल्कू के घुटनों पर रख दिया और अपनी नाक को नज़दीक लाया। हल्कू ने उसकी गर्म सांसों को महसूस किया। धूम्रपान समाप्त करने के बाद हल्कू लेट गया और अपना मन बना लिया, अब चाहे जो भी हो, अब वह सो जाएगा। लेकिन सिर्फ एक ही मिनट में उसका हृदय धक धक करने लगा। वह करवटें बदलने लगा, लेकिन किसी चुड़ैल की तरह ठंडा मौसम उसे सताता रहा। जब वह उसे किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं कर सका तो उसने जबड़ा को धीरे से उठा लिया और उसके सिर को थपथपाते हुए अपने गोद में सुला लिया। कुत्ते का शरीर से न जाने कैसी दुर्गंध दे रही थी, लेकिन हल्कू को उससे लिपट कर ऐसी आनंद का अनुभव हुआ जो उसे महीनों से नहीं हुआ था। जबड़ा ने स्वर्ग का अनुभव किया और हल्कू के मासूम हृदय में उसकी गंध से कोई नाराजगी नहीं थी। उसने उसे अपनी गले से उसी स्नेह से लगाया जो स्नेह उसे किसी भाई या मित्र को गले लगाने से महसूस हुआ होता। वह उस गरीबी से नहीं टूटा था जिसने उसे वर्तमान में कमज़ोर बनाकर इन कठिनाइयों तक ला खड़ा किया था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे इस एक मित्रता ने उसके दिल के सारे दरवाजों को खोल दिया था और उसके हर परमाणुओं को जगमगा रहा था।
अचानक जबड़ा को किसी जानवर की आहट आई। इस विशेष लगाव ने उसके अंदर एक नई सावधानी उत्पन्न कर दी, जो हवा के आक्रमण को उसके सामने कुछ नहीं समझती थी। उछलकर वह शरण स्थल से दौड़ा और भौंकने लगा। हल्कू ने सीटी बजाकर उसे बहुत बार बुलाया, लेकिन जबड़ा उसके पास लौटकर नहीं आया। खेत की हल रेखा से होकर वह चारों तरफ दौड़ते हुए भौंकता रहा। एक पल के लिए वह आता, फिर तुरंत भाग जाता। कर्तव्य ने उसे पकड़ रखा था, जैसे कि वह इच्छा थी। तो फ्रेंड्स, ये था जनवरी नाइट के पार्ट 2 का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।